गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जैसे आविर्भाव और तिरोभाव का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ये तो पता है कि एक राग से दूसरे राग में समावेश का एक कॉन्सेप्ट होता है। छाया आने से जी वही आविर्भाव तिरोभाव है। जी, तो उसको जैसे अगर हम बिलास खानी तोड़ी में अगर हम कर रहे हैं तो किस तरीके से और रागों में उसको हम लेके जाएंगे? हर राग का अपना अलग एक मीटर है, हर राग का एक फ्रेमवर्क है। कभी तुम अगर गलती से दूसरे राग का प्रयोग करती हो तो उसी समय तुमको तिरोभाव का भी ध्यान होना चाहिए कि अभी आ तो गया, अब इसको हम तिरोहित कैसे करें। कई बार ऐसे आ जाते हैं। अब जैसे हम ही लोग गाते गाते भैरवी का ज़्यादा मिजाज बन जाता है। रे गम रे गम रे ग सारे गम धरा रे गम, तो ये सब करने लगते हैं तो फिर एकदम से होता है कि नहीं, भैरवी नहीं गा रहे, विलास खानी गा रहे हैं, तो उसको तिरोभाव में हस्तांतरित कर देते हैं। और वो बहुत ही एडवांस स्टेज की बात है। वो जब तुम पक जाओगी, जैसे चावल के दाने जब पक जाते हैं तब उन भावों को समर्पित अर्पित और तिरोहित करना चाहिए। जी। पढ़ने को पढ़ लिया, गुरु जी ने कहा ठीक करके दिखा दिया कि देखो ये आविर्भाव है, ये तिरोभाव। लेकिन उसके लिए जो राग आया है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जो राग गा रहे हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यानी गुरुजी पकड़ को ध्यान में रखते हुए हमें एंटर करना है। पकड़, अब उसको तुम बार बार उसको करने लगी, हाँ, तो वो भी नहीं उचित है। ओके। वो तो आविर्भाव में एक बार आ गया, अचानक से भाव में इतनी लीन हो गई कि वो चीज भाव आ गया, तो उसको तिरोहित कर दो तुरंत। गा रही हो तुम विलास खानी तोड़ी, अब लगी भैरवी गाने, तो उचित नहीं है ना जी। तो ऐसे भी किसी भी, खास करके जितने भी मिश्र राग हैं, जो मिले हुए राग हैं, उसमें तो खैर संभव है कि छाया नट गा रहे हैं तो छाया का भी अंश आएगा, नट का भी अंश आएगा, या तिलक कामोद गा रहे हैं तो तिलक का अंश आएगा, कामोद का अंश आएगा। लेकिन तिलक है क्या, मारू है क्या? मारू विभाग सबसे सिंपलेस्ट रागों में से एक है, लेकिन मारू की भी तो जानकारी होनी चाहिए कि मारू है क्या। गुरु जी ने बता दिया, सिखा दिया, उसी पे अपना उस मीटर पे दौड़ रहे हैं। खाली कह दिया जाए कि भैया मारू सुनाओ तो मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए सारी जानकारियां लेके, अब जो शुद्ध कल्याण गा रही हो, देशकार की जानकारी है नहीं, भोपाली की जानकारी है नहीं। जब ये तीनों रागों को जान जाओगी तब तो तुम न्याय कर सकती हो, शुद्ध कल्याण के साथ भी, भोपाली के साथ में भी और देशकार के साथ में भी। उसका आता ही पता ही नहीं है। मारवा, पूरिया, सोहनी एक ही स्वर समूह के राग हैं, तीनों अलग हैं। चलन से अलग होते हैं, अपने मिजाज से वो अलग हो जाते हैं, लेकिन वो गुरु बताएगा तब वो पता लगेगा कि उसका भेद क्या है। तो उसके लिए तो चाहिए ना 10-12 साल की तपस्या चाहिए, गुरु को सानिध्य चाहिए, गुरु का सेवा चाहिए, गुरु के ड्योढ़ी की सेवा चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज भातखंडे जी की वजह से कितने लोग संगीत से जुड़ गए। उसके पीछे अभी तक देखा जाए तो हमारे ख्याल से तो पूरा हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सीख के कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं बना। कोई नाम याद हो तो बताना, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। वो कभी गुरुकुल परंपरा में न सीखा, सिर्फ यूनिवर्सिटी की परंपरा में सीख के कोई परफॉर्मर बना हो। और उसके पीछे उनका मतलब सोच, यूनिवर्सिटी का सोच नहीं है। हमारा सोच ये है कि हम तो समूह में आ रहे हैं, हम फीस दे के आ रहे हैं,
हमको अपना ये कोर्स सर्टेन टाइम में हमको ये कोर्स पूरा